देख सकते हो मालीलोंग का रोड है, रास्ता है। इसी रोड से हम आए थे, विलेज आने का यही रोड है। और फिर इस तरफ से ये जो है रोड जाता है, यहाँ पे सारे गाड़ी पार्किंग है। तो ये एरिया भी काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप लोग और नाम देख सकते हो जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मावलीनंग। तो यही जगह का नाम है। ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का खिताब इसको मिला हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा जो है क्लाउड है और बारिश भी हो रहा है, जिसके वजह से आप लोगों को थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। मगर इसमें जो मज़ा है मॉनसून का, वो अलग ही लेवल का है। अगर आपको मॉनसून का ऐसा मज़ा लेना है तो इसी टाइम पे आना पड़ेगा। मैं और मेरा दोस्त इसीलिए आया ताकि मॉनसून का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको फील कर पाऊँ। और ऐसा फीलिंग हो रहा है, मेरा दोस्त तो कह रहा है यहाँ पे 30 दिन रहने के लिए, 1 महीना। आप सोचो, बोलता है मैं सिर्फ खाऊंगा और सोऊंगा, क्योंकि बारिश के रिमझिम साउंड में बेम्बो कॉटेज में उसको नींद बहुत बढ़िया आया कल रात को। तो ये सब छोटे छोटे टी स्टॉल जैसा है। और आगे जाऊंगा और ये सारे जो है लोगों के घर है, होम स्टे है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, विलेज एंटर करते ही आप लोगों को होटल नहीं मिलेगा, यहाँ पे सारे होम स्टे है। और होम स्टे में रहने का कुछ अलग ही फ्लेवर है। आपको ऐसा लगेगा कि आप भी खासी पीपल के जैसा ही बन गए हो, उनके जैसा ही रहन सहन होगा। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपको। आप देख रहे हो रोड कितना क्लीन है, पूरा रोड क्लीन है। और सराउंडिंग्स देखो, कितने सारे पेड़ पौधे लगा के रखा है। इतना ज़्यादा ग्रीनरी है ना, बारिश की वजह से पेड़ को पानी देने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ता। और पेड़ जैसे ही लगाते हैं वो भी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे सेट हो जाता है। और ये छोटे 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 पेड़ पौधों के बीचों से एक छोटा सा आप लाइन देख रहे हो रोड का, जो कि एकदम क्लीन है। पूरा रोड ही क्लीन है। और एंट्री पॉइंट, अगर डे में आओगे ना, तो ये जो रोड का एंट्री पॉइंट होते हैं विलेज के इनसाइड, वहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ एंट्री फी दे के ही आना है। रात के टाइम पे विलेज पे घुस जाओगे तो कोई एंट्री नहीं लगेगा, वहाँ पे कोई होता नहीं है। अब एक डर ये भी है कि बिना एंट्री दे के एंट्री देगा विलेज के अंदर या नहीं। तो मेरा ड्राइवर ने कहा है, राम जी ने, कि आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल आए रात को ही, और आप लोगों को इस वजह से विजन कम होने की वजह से मैं ब्लॉक करके दिखा नहीं पाया। बाकी ये देख सकते हो सारे, ये भी बहुत सारे कॉटेजेस है। आप लोग चाहो तो इसे होम स्टे पे भी आके रह सकते हो। यहाँ पे आप साइन बोर्ड पे देख सकते हो, हर कॉजी कॉर्नर पे आपको एक एक होम स्टे मिलेगा। ये फ़ोन नंबर भी आप देख सकते हो और जगह का नाम भी अच्छे से देख सकते हो। तो ऐसे होम स्टे ना आजू बाजू चारों ओर है, तो आपको बुकिंग करके आने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस लाइन पे आ जाओ और आजू बाजू देख के एक होम स्टे में घुस जाओ, जो भी आपके बजट पे आता है। हमने हमारा देख लिया, हमने हमारा दिखा दिया, बाकी आपको डिसाइड करना है कौन सा होम स्टे पे आपको रहना है। मैं तो वही कहूँगा, प्री बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग आके जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से, बजट जो आपको बनता है उसके हिसाब से आप लोग प्लान करके, बार्गेनिंग करके रह सकते हो आराम से। प्री बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक होम स्टे है, इस पर भी नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। कॉलिंग भी कर सकते हो। ये देख सकते हो, ये भी थोड़ा बेम्बू का लुक देता है, मगर बेम्बू वाला नहीं है। ये अभी हमारे जैसे नॉर्मल बिल्डिंग्स होते हैं ऐसे ही होम स्टे है। और यहाँ पे होटल जैसा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये सारे होम स्टे है, तो इसको होम स्टे के जैसा ही लेना। पहाड़ी घर जैसा होता है वैसा ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे है। मैं जितना जाऊँगा उतना हर घर में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है होम स्टे का। तो आपको जो भी सही लगे उस पर आप रह सकते हो। ये और एक होम स्टे है, फ़ोन नंबर नोट कर लो, कॉल कर लो, अच्छा लगे तो आ जाओ। मैंने जो बेम्बो वाला दिखाया ऐसा ही दिखता है, मगर सारे जो होम स्टे है वो बेम्बो वाला नहीं होता। हमें अलग रहना था भीड़ में, इसलिए हम बेम्बो वाले जो कॉटेज है उसको सिलेक्ट किया। बाकी यहाँ पे भी और एक होम स्टे है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, नोट डाउन कर लो ताकि आप आके रह पाओ, ठीक है, अगर आपका बजट पे आता है। ये सारे होम स्टे आप देख सकते हो कैसे है, जैसे नॉर्मल हमारा होता है घर वैसा ही होता है। बाकी बेम्बो वाला थोड़ा अलग फ्लेवर इंक्लूड करता है, इसीलिए हमने बेम्बो वाला होम स्टे को सिलेक्ट किया। ये भी एक होम स्टे है। तो बोला ना, दो ही साइड में दो तीन चार होम स्टे आपको मिल ही जाएगा। ये देखो, सेफ्टी कॉटेज देख रहे हो, नाम ही सेफ्टी है, यानी कि इस विलेज में रहना
सेफ है। अभी अर्ली मॉर्निंग है, अभी 6 बजा है। हम लोग ब्लॉग शूट पे निकल गए ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। बारिश हो रहा है, अंधाधुंध बारिश। कल से पूरा दिन बारिश हुआ और रात को भी पूरा रात बारिश हुआ और अभी भी बारिश हो रहा है और इसी के बीच हमारा ब्लॉगिंग भी चल रहा है। ऐसा नहीं, ये देखो एक चीज़ हमने गौर किया ये मौलीलंग में कि हर जगह पे हर 10 मिनट के रास्ते पे ऐसा करके आपको एक डस्टबिन मिलेगा। तो ऐसा डस्टबिन में वो लोग कोई भी कचरा होता है तो उसको डाल के रखता है। बाकी रोड पे कुछ नहीं है। आप रोड देख सकते हो कितना क्लीन है। मुझे तो लगता है बारिश नहीं रहता तो रोड पे ही सो सकते हैं, इतना सुंदर है। और बात करूँ वाटरफॉल की, हर गली में हर नुक्कड़ में आपको वाटरफॉल दिखेगा इस प्रकार का। यहाँ पे वाटरफॉल के जैसे मैं क्या बताऊँ, भगवान ने जैसे वाटरफॉल यहाँ पे सारे कॉजी कॉर्नर पे देके रखा है। ये देखो मौलीलंग का रोड है और ठीक बाजू में ही एक आपको ऐसे वाटरफॉल दिखेगा। त्रिपुरा में तो ऐसे वाटरफॉल ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, मगर यहाँ पे एवरी कॉजी कॉर्नर सराउंडेड बाई छोटा छोटा वाटरफॉल। और उसके साथ जो एलिफेंट वाटरफॉल दिखाया, जो बोरो वाटरफॉल दिखाया, वो तो मतलब अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। ये रास्ता मतलब जिस रास्ते से आपको आना है, मैं उल्टा जा रहा हूँ। जिस रोड से मैं कल आया था उसी रोड को आपको लेके जा रहा हूँ, मगर उल्टा जा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि उल्टा अगर आप लोग जैसे आओगे उल्टा तो आप लोगों को किस तरीके से दिखने के लिए मिलेगा और कितने सारे होम स्टे है, और ताकि आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो, वो सब भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका खूबसूरती भी दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे स्टे करने का प्लान किया। ये एक देख सकते हो होम स्टे है, इसका फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इस तरफ ये होम स्टे है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है, प्राइस पे अंतर होगा। तो बजट, प्राइस, खूबसूरती और एटमॉस्फेयर सबको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो कि आपको, अगर आप पुलिस बाज़ार से फिर आते हो ना और गाड़ी बुक करके आते हो, कैब के साथ आते हो, तो कहाँ पे आपको रहना अच्छा है। डॉकी में रहना अच्छा नहीं है, मौलीलंग सबसे बेहतर है रहने के लिए। इसीलिए मैं सीधा मौलीलंग पे स्टे किया डॉकी घूमने के बाद। डॉकी तो घूमने जाना ही है और उसके बाद हमें आना पड़ा मौलीलंग पे ही ताकि हम स्टे कर पाए। इधर देखो टू स्काई व्यू पॉइंट, उस तरफ व्यू पॉइंट है, तो इस तरफ जाओगे रोड से तो इधर भी कुछ जाने के बाद व्यू पॉइंट मिलेगा। अभी हम सीधा जाएंगे एकदम जहाँ से शुरू होता है ये विलेज वहाँ तक। गाइस, जैसे हमारे त्रिपुरा में भांगमुन विलेज है, क्लीनेस्ट विलेज, वैसे ही आप लोग जब शिलोंग आओगे तो आपको डॉकी के 30 किलोमीटर अराउंड मौलीलंग एक विलेज मिलेगा जो कि एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। तो त्रिपुरा में रहते हुए भी हम लोग जब जम्पुई घूमने गए थे, वो ब्लॉग भी मेरे चैनल पे है। वहाँ पे हमने हमारे त्रिपुरा का क्लीनेस्ट विलेज भांगमुन विलेज को विज़िट किया था और यहाँ पे आने के बाद फिर से दोबारा एशिया का क्लीनेस्ट विलेज मौलीलंग को विज़िट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बड़ा सा होम स्टे है, आप देख सकते हो, और इसका साइन बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी शायद होगा, ये फ़ोन नंबर है, आप लोग नोट डाउन कर लो। अगर इस पे रहना है तो यहाँ से फ़ोन नंबर से कॉल करके संपर्क करके बुक करके भी आ सकते हो। पिक टाइम में थोड़ा अवेलेबिलिटी में इशू हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को कवर करके दिखा रहा हूँ सारे होम स्टे जो भी मेरे नज़र पे पड़ रहा है इस मौलीलंग मतलब जो जगह है इसको एक्सप्लोर करते हुए। क्या है ये जो पेड़ देख रहे हो मौलीलंग के एकदम साइड व्यू पे, रास्ते के एकदम साइड पे ये ऐसे पेड़ बहुत दिखेगा। दिखने में वो जो बैम्बो का पेड़ होता है ना वैसे ही दिखने के लिए है, मगर ये ब्रूम का पेड़ है। वो ब्रूम बनाते हैं ना, इसी से बनते हैं। जो हम लोग बाज़ार से ब्रूम खरीदते हैं वो ब्रूम इसी से बनते हैं ब्रूम। तो ये भी आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा दिया। देखो कितना अच्छा सजावट है, पूरा क्लीन है और साथ में कितना अच्छा है। चारों ओर ग्रीनरी, बीच में से मौलीलंग का ये रोड,
यही विलेज का रोड है, बहुत ज़बरदस्त है। ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है अपने विलेज को क्लीन रखने के लिए। हमें भी यहाँ से सीखना है कि हमें कैसे हमारे जो ओन प्लेस है उसको क्लीन रखना है। कल बारिश था, बहुत ज़्यादा बारिश था, रात का टाइम था, 9-10 बज रहा था। मैं आया तो देखा उस टाइम भी, उस बारिश में भी आके जो काम करने वाले हैं वो लोग क्लीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बारिश है तो क्लीन नहीं करेंगे, हमेशा यहाँ पे क्लीनिंग रहता है। और आप कहीं पे भी कुछ फेंक नहीं सकते हो, अगर फेंकोगे तो पेनल्टी भी है। विलेज के एग्जिट पॉइंट पे मैं आ गया। अब एंट्री पॉइंट से फिर जाऊंगा ताकि आप लोग सारे कॉटेज को एक्सप्लोर कर पाओ, होम स्टे को एक्सप्लोर कर पाओ मेरे साथ। और जब आप आने की बारी हो तो आप भी आ सको। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री पॉइंट फॉर टूरिस्ट व्हीकल लिखा हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ से आपको इस विलेज के अंदर घुसना है। लिखा है वेलकम टू मॉलिनांग, देख रहे हो? तो यहाँ से ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा था, आप लोग देख लो, लिखा भी है। और यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा वो भी आप देख लो। यहाँ से हम लोग भी जाएंगे आज इसको विज़िट करने, तो इसका भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये लिविंग रूट ब्रिज है, देख रहे हो? ऐसे आप लोगों को काफ़ी सारे चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से रिसेप्शन है, यहाँ पे 100 रुपये आपको पे करना होता है। जैसे ही आप आओगे मॉलिनांग को विज़िट करने या स्टे करने, तो यहाँ पे डे में आओगे तो 100 रुपये पहले यहाँ पे लेगा गाड़ी के लिए, और फिर आपको एंट्री करने देगा इस विलेज के अंदर। अब हम एंट्री कर रहे हैं, एग्ज़िट से बाहर आया था, अब फिर से एंट्री कर रहे हैं। और जाते जाते जितने भी होम स्टे है या कुछ दिखेगा मुझे वो एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। बाकी उस तरफ कितना था सारा तो आप लोगों को दिखाई दिया। मज़े के बात बताओ, ये विलेज के अंदर हर घर होम स्टे है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक होम स्टे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लो। तो ये एकदम एंट्री पॉइंट के अंदर ही, थोड़ा सा आने में ही मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी और एक होम स्टे है, आप देख सकते हो। यहाँ पे और एक होम स्टे है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक होम स्टे का डिटेल है, आप कैच कर लो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मॉलिनांग में रहना चाहते हो तो होम स्टे की कोई कमी नहीं है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कोहरा, कितना ज़्यादा क्लाउड है। क्लाउड तो एकदम नीचे ही है, मुझे तो लग रहा है कि हम क्लाउड के बीच से आर पार हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक होटल है। चलो, एक होटल मिल गया फाइनली, सारे होम स्टे के बीच में एक होटल मिल गया। मगर मैं प्रेफर करूँगा होम स्टे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होम स्टे ही ज़्यादा है और आप लोगों को कल्चर से थोड़ा परिचित होने का मौका मिलेगा। ये भी एक होटल है, इसका भी मैं आप लोगों को डिटेल दे दिया। फ़ोन नंबर शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, नोट डाउन कर लो। ये एक होम स्टे है और ऐसे काफ़ी सारे होम स्टे हैं, तो होम स्टे की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे स्टे करने के लिए तो आपको ज़्यादा सोचने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार होता है, जो बाज़ार अभी सामने आ रहा है। अभी थोड़ा सा जाऊँगा ना तो ये बाज़ार का एरिया ही है। अभी तो शायद संडे है आज, इसलिए यहाँ पे क्या है, चर्च में जाएंगे लोग। संडे को चर्च में जाते हैं, तो सारे जो होटल वगैरह या फिर जो दुकान वगैरह होता है वो थोड़ा क्लोज रहता है। तो यहाँ पे एक एरिया है, आप देख सकते हो, ये पब्लिक टॉयलेट है। और टॉयलेट भी काफ़ी सारे बना के रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनको विलेज को क्लीन रखना है। यहाँ पे एक रॉक दिख रहा है, आप देख सकते हो। और ये पूरा एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे शायद कार पार्किंग जोन होगा, यहाँ पे पार्क वगैरह होता है, गाड़ी वगैरह। तो इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे मार्केट है। ये नीचे जो देख रहे हैं ना, दुकान वगैरह है सारे, अभी तो शायद बंद होगा, मगर यही मार्केट है मॉलिनांग। ये है मॉलिनांग का मार्केट, आप देख सकते हो। मार्केट पे एक दुकान भी ओपन नहीं है। अर्ली मॉर्निंग है, मगर अभी 7 AM हो चुका है, मगर फिर भी किसी का भी आता पता नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि आज संडे का टाइम है। वो लोग जाने वाले हैं चर्च में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये लोग जो है मैक्सिमम लोग क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नॉन वेज का शायद खाने का रेस्टोरेंट टाइप का होगा। तो यहाँ पे भी फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मगर ये फूड सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पे बैठ भी सकते हो, थोड़ा कॉटेज के जैसा बना के रखा है, सीनिक ब्यूटी के साथ है। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट का एंट्री है, आप देख सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे होम स्टे भी है, फिर से
यहाँ पे आप रेस्ट एंड रिलैक्स दोनों कर सकते हो। ये होम स्टे है, फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कैच कर लो। मैं जैसे कहा आप लोगों को, होम स्टे की कोई कमी नहीं है। मुझे तो लगता है जब पिक टाइम होगा ना, तब भी आप लोग यहाँ पे आ जाओ, आके बार्गेनिंग करो, 10-15 होम स्टे में जाओ, बात करो, फिर रहो, अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोगों को भी पहले से पता होगा कैसा दिखने के लिए है। आँखों से देखोगे तो ज़्यादा फील कर पाओगे, कौन सा आप लोगों के लिए ठीक रहेगा वो भी डिसाइड कर पाओगे। यहाँ पे भी एक होम स्टे है, आप देख सकते हो, फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। तो आप लोग सारे चीज़ों को कैच कर लो, कैप्चर कर लो, इधर आ जाओ, देखो घूम के। 10-15 मिनट ही लगता है पूरा ये जो मतलब रास्ता है उसको गुजारने में। तो 10-15 मिनट थोड़ा पैदल या गाड़ी से घूम के देखो, फिर लो। और क्या, हमारे साथ आप लोगों को एक्सप्लोर करने में कैसा लग रहा है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज मॉलीलॉन्ग को ज़रूर बताना। हम तो मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, जैसे नेचर यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है। अब भी देख सकते हो मेरे लेंस से ही। मॉनसून के टाइम पे भी आप प्रेफर करके आ सकते हो, अगर आप एक मॉनसून लवर हो, पकौड़ा आप खाना अच्छा लगता है तो आ जाओ और यहाँ पे पकौड़ा तलवा के खाओ मॉनसून में। तो यहाँ से हम अब गुजरेंगे, यहाँ से ना आउट साइड जाना होता है, यहाँ से निकल जाएंगे तो ये मॉलीलॉन्ग विलेज से बाहर जा सकते हैं। थोड़ा सा जाएंगे फिर घूम के आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि व्यू पॉइंट है, इस तरफ से जाओगे 10 मिनट में व्यू पॉइंट आता है। हम ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हम बाद में कार लेके निकलेंगे तो वो सब एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएंगे। अभी फिर से हम जिस रोड से आए थे पीछे, वही रोड से अंदर भी चला जाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए आ रहा हूँ। नीचे बहुत ही ज़्यादा पानी का बहाव हो रहा है, पानी का, इधर से पानी जा रहा है। थोड़ा अगर देख पाओ तो इधर से पानी जाता है नीचे की तरफ, वो पानी जा रहा है और यहाँ से विलेज से निकल जाता है। मगर इधर से जाने के बाद ही व्यू पॉइंट है, जो कि 10 मिनट डिस्टेंस पे होगा व्यू पॉइंट। वो आपको एक्सप्लोर करना ही है, जो कि हम बाद में कार से जाके करेंगे। अभी हम रिटर्न जाएंगे जहाँ से हम लोग आए थे। तो होप गाइस आप लोग हमारे साथ ये जो हमने एक्सप्लोर किया मॉलीलॉन्ग को, उसको थरोली एंजॉय किए होंगे। अगर पसंद आया है तो वीडियो पे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत। जो पानी है वो यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से भी छोटा एक आप देख सकते हो वाटरफॉल के जैसा दिख रहा है। मगर ये विलेज का जो पानी है वो ही शायद निकलने वाला रास्ता है। अभी हम फिर से विलेज के इनसाइड चले जाएंगे इस तरफ से, क्योंकि यहाँ से ही हमने आप लोगों को दिखाया था कि आप लोगों को कैसे व्यू पॉइंट की तरफ जाना है। तो यहाँ से हम इनसाइड फिर चला जाएंगे इस तरफ से, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने पहले दिखाया था, तो स्काई व्यू पॉइंट इस तरफ से स्काई व्यू पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट भी है इस तरफ से, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं हम और यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं और इधर भी रास्ता है। तो चारों ओर ही रास्ता है, आप जा सकते हो। अब फिर से हम जा रहे हैं, हमने जो होम स्टे आज बुक किया था जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं उस तरफ। तो ये वो चर्च है और इसका एंट्रेंस इधर से है। चलिए देखते हैं चर्च का क्या कुछ लुक नज़ारा है। इस तरफ से चर्च दिखने के लिए मिल रहा है। चर्च भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो मॉलीलॉन्ग में आते हो तो इस चर्च को भी विज़िट कर सकते हो। विलेज के बीच में है, विलेज के अंदर है, देख सकते हो। ब्यूटीफुल है वो चर्च। चर्च भी बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में। ये आप देख सकते हो चर्च का नज़ारा। वाह वाह रे वाह, क्या ब्यूटीफुल है चर्च। सजा के रखा गया है, हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन है। शायद इधर से चर्च का एंट्री पॉइंट है, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ चर्च का एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट। अभी तो फिलहाल चर्च खुला नहीं है, बंद है। टाइमिंग होगा चर्च का, अभी टाइम नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस टाइमिंग लिखा हुआ है चर्च का, ये होता है टाइमिंग। तो आप लोग इस टाइम पे आओगे तो चर्च खुला मिलेगा। और एक होम स्टे है, आप देख सकते हो, इसका नंबर भी नोट डाउन कर लो। हाँ, ये आपने देख लिया, नोट डाउन कर लिया। होप सो अभी हम घूम फिर के हमारे जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ तक जा रहे हैं।
तो होप गाइज आज जो मैंने रेनी डे में एक्सप्लोर किया माउलिलोंग को, ये आप लोगों को पसंद आया होगा और आप सारे होम स्टे को एक्सप्लोर कर चुके हो मेरे वीडियो के माध्यम से। और जब आप आओगे तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। होम स्टे दिखाओ, हर कॉजी कॉर्नर पे तो होम स्टे है। यहाँ पे भी एक होम स्टे है और इस होम स्टे के तरफ से ये रोड है जो अंदर जाता है। और इस तरफ अगर देखोगे तो एक चर्च है। तो चलिए चर्च भी देख लेते हैं। ये और एक चर्च है जो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इस चर्च को भी देख ही लेते हैं कैसा है। तो ये भी दिखने में बहुत खूबसूरत है ये चर्च। ये भी विलेज के अंदर ही है। आप लोग भी आओगे तो आपको भी दिखने के लिए मिलेगा ये चर्च। तो थोड़ा सा इनसाइड आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी तो फिलहाल चर्च बंद है, मगर कैसा दिखता है चर्च वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए चर्च का नज़ारा एकदम फ्रंट व्यू से। देखो इस क्लीनेस्ट विलेज का कैसे पेड़ पौधे से सराउंडिंग्स बन के रखा है। इन यहाँ के सारे लोगों के घर के सामने ही पेड़ पौधे इसी तरीके से है। ये लोग बहुत वेल मेंटेन रखा है। शायद इनको पेड़ पौधे से प्यार है, इसीलिए इस तरीके का व्यू आ रहा है। बीच बीच में आप देख सकते हो होम स्टे भी है। ये भी एक होम स्टे के जैसा ही है, आप देख सकते हो। ये तो एकदम गाँव वाला फीलिंग देता है ये होम स्टे। और सराउंडिंग्स देखो, सारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से एकदम सजा के रखा है। तो इसीलिए ये एशिया का क्लीनेस्ट और ब्यूटीफुल मैं कहूँगा विलेज है। एशिया का एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल विलेज इसको इसीलिए कहा जाता है। देखो चारों ओर देखो कितना ब्यूटीफुल है। वाह अरे वाह, नेचर से खूबसूरत ना कुछ आज तक हुआ था ना होगा। देखो कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है। विलेज को शुरू किया था, फिर से घूम के वहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। ये पार्किंग लॉट आप लोगों को दिखाया था जहाँ पे हम लोगों का भी गाड़ी पार्क है, उसी जगह पे। और उस तरफ आप लोग देख सकते हो जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, वो आंटी का घर इस तरफ है। और विलेज ना थोड़ा इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी विलेज का एंट्री है, तो इस तरफ भी आप लोग थोड़ा बहुत इनसाइड जा सकते हो। यहाँ से शायद दूसरा फेज शुरू होता है विलेज का। वो रॉक देखा जो हमने साइन बोर्ड पे भी देखा था, वैसा ही एक रॉक यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है। यहाँ पे आप लोग चाय पी सकते हो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। यहाँ पे बहुत अच्छा चाय मिलता है। हम कल शाम को यहाँ पे ही चाय पिया था। अभी तो बंद है क्योंकि संडे को बंद रहता है। ये देखो कितना बड़ा वाला रॉक। और इस तरफ भी बहुत सारे होम स्टे है। जितना अंदर जाओगे उतना ही होम स्टे है। होम स्टे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि आप लोग आओगे ना तो होम स्टे की कोई कमी नहीं होगा। पूरा विलेज में ही होम स्टे है, हर घर में होम स्टे है। यहाँ पे भी एक होम स्टे है, आप देख लो। और यहाँ पे चाय वाय भी पी सकते हो बैठ के। तो ये भी एक कैफेटेरिया के जैसा है। बहुत सारे होम स्टे है, अंदर जितना जाऊँगा ना उतना ही होम स्टे है। होम स्टे की कोई कमी नहीं है। हमने तो एक फेज़ का दिखाया, इनसाइड दूसरा फेज़ शुरू होता है। ये दूसरे फेज़ पे भी बहुत सारे होम स्टे है। तब जितना जाओगे उतना होम स्टे ही होम स्टे। मैंने देखा कल रात को, मगर विजन अच्छा नहीं था तो इसलिए दिखा नहीं पाया। जैसे ही मॉर्निंग हुआ, थोड़ा बहुत सूरज निकला, वैसे ही आ गया। वैसे तो बूंदाबांदी जारी है, बिना बूंदाबांदी के तो यहाँ पे चलता नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक होम स्टे है। तो ये भी एक होम स्टे है, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटा बड़ा बिग स्मॉल बहुत सारे होम स्टे यहाँ पे है। ये देखो मुर्गी, ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, मगर फाइनली हमें ये भी दिख गया मुर्गी। ये देखो मुर्गी, चिकन, कॉक कॉक कॉक। इस तरफ भी बहुत सारे होम स्टे हैं। होम स्टे की कोई कमी नहीं है, चारों ओर ही होम स्टे है। ये देखो और एक होम स्टे है। कितना होम स्टे चाहिए आपको? माउलिलोंग में हर घर में होम स्टे है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीज़न के टाइम पे भी आओगे ना तो मुझे नहीं लगता होम स्टे की कमी होगा। सिर्फ सीज़न पे कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, वो भी अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक। ये देख सकते हो क्योंकि डॉकी में भी तब कैंपिंग लगता है, तो इसलिए लोगों का भीड़ भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी होम स्टे है, नोट डाउन कर सकते हो। मैं जितना हो सके मुझसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक होम स्टे है, ये भी नोट डाउन कर सकते हो। होम स्टे की कोई कमी नहीं है। और एक होम स्टे है सामने। तो होम स्टे तो बहुत है, कितना चाहिए, जितना चाहिए उतना है होम स्टे।
ये देखो और एक होम स्टे है। होम स्टे की कोई कमी नहीं है। शायद अभी घूमते घूमते हम लोग एकदम लास्ट पे आ गया विलेज का। ये एक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद शायद विलेज ख़त्म होता है। यहाँ पे विलेज का रास्ता नहीं होगा शायद। ये आप देख सकते हो, हम एकदम डेड एंड पे पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक सर्कल बना के रखा गया है और कुछ इस प्रकार का ही आपको जब आप क्लीनेस्ट विलेज ऑफ त्रिपुरा में जाओगे, भंगमुन विलेज, तो भी आपको इस तरह का नज़ारा दिखने के लिए मिलेगा। बारिश इतना नहीं मिलेगा, मगर बारिश के टाइम पे वहाँ पे भी बारिश होता है, मॉनसून के टाइम पे, मगर इतना बारिश नहीं होता है कि 24 आवर्स बारिश हो। और इतना क्लाउड नहीं दिखेगा, क्लाउड दिखेगा मगर इतना नहीं दिखेगा जितना यहाँ पे दिख रहा है। बाकी मैच करता है, त्रिपुरा का भांगमून भी कम नहीं है, वो भी मॉलीलोंग से आप लोग कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन बनता है। एकदम डेड एंड में पहुंच गया। पूरा कोशिश किया आप लोगों को जितना हो सके मतलब ले सकूँ फुटेज और आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। तो यहाँ पे शायद डेड एंड है। इसके बाद ना बहुत ही नैरो एक रास्ता गया, तो हम पकड़ लेते हैं विलेज यहाँ से ख़त्म है। उसके बाद जो रोड है वो बहुत ही ख़तरनाक है। आप देख सकते हो बहुत ही स्मॉल एक रास्ता जाता है और इस तरफ आप देख सकते हो बंद है, यहाँ से बंद हो जाता है। ये एंड पॉइंट है और यहाँ पे सुपारी का पेड़ काफ़ी सारा दिखने के लिए मिल रहा है। घूमते हैं हम जहाँ पे कॉटेज लिया था इस तरफ, यहाँ पे आ गए हैं और आप लोगों के लिए मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे भी तीन कॉटेज है। ये एक कॉटेज है, आप मतलब कॉपी कर लो अपने बुक में फ़ोन नंबर वगैरह। यहाँ पे भी एक कॉटेज है, इसको भी आप लोग नोटबुक पे कैप्चर कर लो। मगर हम जहाँ पे ठहरे थे, फाइनली हम जहाँ पे ठहरे थे वो कॉटेज ये वाला है, माइलोंग बैम्बो कॉटेज, जहाँ पे हम रुके थे। और इसका फ़ोन नंबर भी आप देख सकते हो, आप यहाँ से कॉपी कर लो। और ये कॉटेज हमें पड़ा था पर डे का 1200 करके, जो कि 1500-2000 तक भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सीज़न। हम अगस्त मंथ में आए, हम 1200 में हमें मिल गया। तो ये आप लोग अच्छे से अपने बुक पे कॉपी कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप चाहते हो हम जिस कॉटेज पे ठहरे थे वहाँ पे बैम्बो कॉटेज पे ठहरने के लिए। बाकी तो सब नॉर्मल कॉटेज है, मगर बैम्बो कॉटेज थोड़ा अलग ही फ्लेवर देता है, इसीलिए हमने बैम्बो कॉटेज को पिक किया है आंटी के यहाँ पे।